प्रायः ये बात समझ में नहीं आती। चाहे आज हो चाहे कल हो, अतीत का ये भी कोई दिन हो, किंतु इनके ऊपर विश्वास ही करना आवश्यक होता है। वह क्या विश्वास है? विश्वास करना कब पड़ता है इसके बारे में सोचो तो ज्ञात हो जाएगा। जब हमारी बुद्धि काम नहीं करती है और हमारे कोई भी इंद्रियां उसमें कोई दखलंदाजी नहीं कर सकती है, वहाँ पर विश्वास करने की आवश्यकता पड़ती है। चाहे मोह मार्ग में हो चाहे मोक्ष मार्ग में हो। महाराज जी भरोसा कैसे करे? अब ये बताओ, दुनिया के का आप बिना भरोसे के कर रहे हैं आप? हाँ? आप लोगों के लिए क्या भरोसा देते हैं? कौन कौन देता है मुझे बताओ। भरोसा कहाँ पर नहीं होता, विश्वास कहाँ नहीं होता। विश्वास तो रखना पड़ता है। ये आकुलता तो यही नहीं ऊपर तक चलने वाली है, क्योंकि हमारी बुद्धि काम नहीं कर रही, कर भी नहीं सकती। कोई भी व्यक्ति उस ज्ञान की बात समझना चाहता था, जो इसका अधिकारी है उसको जाकर के पूछता है, आपने अपने जीवन में यहाँ तक अध्ययन करके कुछ पाया, उस अनुभव के कुछ क्षण हमें भी मिल जाए। मित्र है तोड़ करके तो जवाब नहीं दिया जा सकता, उसकी जिज्ञासा है। ककहरा भी नहीं जानता और वह अनुभव की बात पूछ रहा है। हाँ, मुझे ऐसा अनुभव हो रहा, ऐसा अनुभव हो रहा। जब आपको ये ज्ञात ही नहीं है कहाँ से वो प्रारंभ होता और कहाँ उसका अंत होता है, लेकिन फिर भी जिज्ञासा तो जिज्ञासा है। नहीं करना है क्या महाराज? मैं कहाँ कह रहा हूँ, आपको नहीं कहने से तो और ज़्यादा प्रश्न उठेंगे। लेकिन ऐसे स्थिति में वो क्या बताएगा? वो ये बताएगा वहाँ तक जहाँ पर मैं हूँ वहाँ तक आने के लिए ये रास्ता है, आप इसको तैयार करो। महाराज आपके लिए 15-16 साल लग गए, तो अब हमारे लिए कितने लगेंगे? नहीं नहीं, यह 15 साल 16 साल की कोई आवश्यकता नहीं। आपकी जिज्ञासा इतनी तगड़ी है, संभव है अल्प समय में भी आपको वह बता सकते। 16 वर्ष ही अनिवार्य है नहीं, लेकिन कुछ न कुछ तो उसमें प्रवेश करने के लिए चाहिए। तो प्रवेश तो आप थोड़े बहुत कर लोगे, लेकिन उस अपारता का अनुभव आप कैसे करेंगे? न तैरना जानते हैं, न डुबकी लगाना जानते हैं,
और आप उसके तरस्पर्शी ज्ञान चाहते हो, कैसे हम बताएं? फिर भी आप थोड़े बहुत हमें शांति मिल जाए, मान्य रूप शांति हो तो देख लो, उसको संतुष्ट यदि उसमें हो जाते हैं तो ठीक है। आप लोग बताओ, वैद्य लोगों के पास आप जाते हैं और उनसे पूछते भैया हमारी ये शिकायत है, ये ठीक हो सकता है कि नहीं? ठीक तो हो जाएगा, लेकिन जैसा मैं कहूँगा वैसा करोगे तो हो जाएगा। मैं तो कुछ जानता नहीं है, हम जानते तो नहीं, ये भी मैं जानता हूँ। और मेरी वैद्य की विद्या आप जानना चाहें तो कम से कम कितने साल लगेंगे? परीक्षाओं की अपेक्षा से भी बरसों लगेंगे। आपने किसको किसको दवाई दी है बताइए? उनको भी दी, उनको भी दी, उनको भी दी, उनको भी दी, सब ठीक हो गया? सब ठीक हो गया ऐसे सुनने में आया। मुझे दवाई दोगे और विश्वास दिलाओ कि यह ठीक हो जाएगा। विश्वास दिलाना बहुत कठिन है। मैं विश्वास तो नहीं दिला सकता कि, इसलिए विश्वास करने की बात होती है, विश्वास लेन देन की बात नहीं होती। बहुत अच्छा। जो बात लेन देन की नहीं है और उसमें हमारी बुद्धि काम नहीं कर सकती, तो वहां पर तो आंख बंद करके, ये तो अंधविश्वास हो जाएगा। सुनो वैज्ञानिकों, विश्वास हमेशा हमेशा अंधा ही होता है। भगवान ने जो देखा है वह सही है। सही कैसे आपने कहा? क्योंकि उनके पास कोई राग नहीं, द्वेष नहीं, अज्ञान नहीं। राग द्वेष के पक्ष रखते हो तो आपके ऊपर लोग अविश्वास कर सकते हैं। और यदि आप राग द्वेष नहीं करते हैं तो भी आपके सर्वज्ञत्व की कोई आवश्यकता नहीं पड़ती है। जैसे आपको यहाँ पर उपलब्ध हुआ वह, उसी प्रकार आप लोग भी चलेंगे। विश्वास मार्ग यही है। लेकिन मंजिल में जो जाकर के बैठा उसको पूछो तो वो ये कहेंगे भैया एक सीढ़ी से प्रारंभ कर दो, ये मंजिल बहुत सारे हैं। लेकिन एक के बाद एक कदम रखते जाओगे, एक एक माला, माला समझते हो, खंड जिसको बोलते हैं, वो पार करते करते जाओगे तब कहीं जा कर के अंतिम मंजिल तक पहुंच पाओगे। लेकिन ये ध्यान रखना, मैं वहाँ पर बैठा हूँ ये दिख तो रहा है, लेकिन वहाँ पर जाने के लिए भरोसा रखिए, विश्वास रखिए। उसमें कोई कमी हो जाए बहुत कठिन है। अब एकाध सीढ़ी पर चढ़ता है, समझ में बात आने लग जाती है, इधर उधर देखेंगे तो चक्कर संभव आ सकता है। इसलिए अब कहाँ देखें? नीचे नहीं देखते, किंतु ऊपर के भरोसे पर चलो। नसेन के ऊपर चढ़ते चढ़ते गए, तब कहीं जा कर के उससे लगा
जिसको हम जानना चाहते हैं, अनुभव करना चाहते हैं, वहाँ तक स्वयं को ही जानना पड़ता है। अनुभव किसी का किसी को दिया नहीं जा सकता। एक धारणा पक्की बना दो। दूसरे के अनुभव के कुछ नोट्स आप ले करके आज परीक्षा देते हो और पाठ्यक्रम जो रखा है उसको कभी देखते नहीं हो, क्योंकि निर्देशिका के ऊपर तो आपका विश्वास है, पाठ्यक्रम के ऊपर नहीं। ऐसा क्यों? ये दुर्लभ है, होना बहुत कठिन है। यद्यपि इसी में से प्रश्नावली आती है उसमें, किंतु इसके अध्ययन से जो अनुभव होने लग जाता है वह उस निर्देशिका से नहीं उत्पन्न होता। इसलिए जब हम पढ़ते थे लौकिक विद्यालय में, उस समय निर्देशिका या पत्रिका या मैगजीन आदि आदि कोई बहुत कम लोगों के हाथ में आ सके, और शिक्षक लोग कहते थे उनकी ओर नहीं देखना, उनको पढ़ना नहीं। नहीं, वो निर्देशक है, अभी निर्देशन के योग्य नहीं हो आप, अभी तो बोध दिया जा रहा है, उसी को पढ़ लो। आज सबसे ज़्यादा कमी यदि हो रही है, बच्चे शिक्षक को भी निर्देशन देना प्रारंभ हो चुका है। इसलिए आपको भी गर्व होने लग जाता है, हमारा बेटा शिक्षक को भी देता, नहीं समझे सिर फिरा हुआ होगा, नहीं समझे। उनको जो अनुभव है वो बताने की बात नहीं है, किंतु वहाँ तक जाने का रास्ता तो दिया जा सकता है। तो थर्मामीटर के द्वारा देखा, क्या देखा? ज्वर नापने का यंत्र माना जाता है वो, और 105 डिग्री वाला ज्वर है ये ज्ञात हो गया, लेकिन उसको अनुभव नहीं हो रहा, क्योंकि अभी तक ज्वर क्या होता यही उसको मालूम नहीं था। थर्मामीटर में क्यों आया वो? जिसने थर्मामीटर लगाया उसके दिमाग में क्यों नहीं आया? तो वह एकदम दिमाग में नहीं आता, नहीं समझे, एकदम दिमाग में नहीं आता। हाँ, नाड़ी के माध्यम से यदि देख लेते तो अवश्य आ सकता।